Hello everyone, hope you all are fine. You know, our chapter is motion in one dimension. Our next topic is equations of uniformly accelerated motion. Let us derive the sum equations of uniformly accelerated motion. First relation is v equals to u plus at. ठीक है, हाउ टू derive? सबसे पहले हम क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे. ऑन x एक्सिस there will be time and on y axis that is velocity. First of all that is u, एक u velocity है यहाँ पे, ठीक है. और जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे क्या है, हमारे पास वेलोसिटी इंक्रीज होती जा रही है. ठीक है, हमने लेट कर लिया कि एक टाइम पे दैट इज जब टाइम ज़ीरो है तो ये लाइन इसके पैरेलल है तभी हमने ड्रॉ करी, और इसके पैरेलल अगर ऊपर लाइन ड्रॉ करें दिस वन. ठीक है, ए, ठीक है, बी सी डी. ठीक है, यहाँ से यहाँ तक वेलोसिटी u, यहाँ से यहाँ तक दैट इज वेलोसिटी v, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, और यहाँ से यहाँ तक ये फुल v है, ये u है, तो ये कितनी हुई v माइनस u. मतलब बी सी सेम होगी. इसको पॉइंट ले लेते हैं ए, दिस इज ई, दिस इज ओ. ठीक है, हमने किया था कि जो स्लोप होती है वो किसके इक्वल होती है, जो स्लोप होती है बेटा वो किसके इक्वल होती है. देखो, स्लोप इक्वल्स टू जो क्वांटिटी वाई एक्सिस पे है, हम इस पोर्शन को ले रहे हैं दैट इज ए सी बी ई. वाई एक्सिस पे कौन सी क्वांटिटी है, दैट इज ये वाली बी सी, और एक्स एक्सिस पे कौन सी क्वांटिटी है, ए सी. क्वांटिटी ऑन वाई एक्सिस ओवर क्वांटिटी ऑन एक्स एक्सिस, बी सी ओवर ए सी. अब बी सी इतनी लेंथ है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, बी डी माइनस सी डी. ठीक है, बी सी कैन राइट बी डी माइनस सी डी ना, मतलब यही वाली, मतलब बी सी अगर आप सीधा लिखना चाहते हो बी सी इक्वल्स टू वी माइनस यू, वो भी लिख सकते हो. ओवर ए सी तो सेम है, मतलब v माइनस टू, यहाँ पे t माइनस ज़ीरो, क्योंकि फाइनल दिस है, इनिशियल दिस है, t माइनस ज़ीरो. तो यहाँ पे रिलेशन हो गया. और स्लोप, ये स्लोप हमें क्या बता रही है, हमें स्लोप ये दे रही है, एक्सेलेरेशन दे रही है. ठीक है, एक्सेलेरेशन दे रही है, तो हम क्या लिख सकते हैं, a इक्वल्स टू v माइनस, क्योंकि हमें पता है चेंज इन वेलोसिटी किसके इक्वल होती है, एक्सेलेरेशन में होती है. t इधर चला गया, ए टी v माइनस यू, v इक्वल्स टू यू भी इधर चला गया ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. तो हमारे पास फर्स्ट रिलेशन आ गया, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी. v इज द फाइनल वेलोसिटी, u इज द इनिशियल वेलोसिटी, a इज द एक्सेलेरेशन एंड t इज द टाइम. okay, now second one is the s equals to ut plus half at square. अब s क्या है, s is the distance. ठीक है, s is the distance, u is the initial velocity, t is the time, a is the acceleration and t is again time. ठीक है, अब आपके पास क्या है, ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर. अब ये डायग्राम ही देखो आप. ठीक है, आप डायग्राम देखो. सबसे पहले आपके पास क्या आ रहा है, ये ट्रायंगल भी बन रही है, ये रेक्टेंगल भी बन रही है, मतलब दिस इज फर्स्ट पोर्शन, दिस इज सेकंड पोर्शन. ठीक है, हमने ग्राफ में देखा कि अगर आप एरिया फाइंड करते हो ये पूरे पोर्शन का, तो आप डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर सकते हो, है ना, डिस्टेंस फाइंड कर सकते हो. तो हम क्या करेंगे, हम डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, एरिया अंडर दिस ग्राफ, दैट इज एक तो ट्रायंगल का एरिया और एक रेक्टेंगल का एरिया. ये बताओ अब लेंथ कितनी है, t माइनस ज़ीरो दैट इज t, एंड ब्रेथ कितनी है, u माइनस ज़ीरो u. ठीक है, तो हम लिखेंगे डिस्टेंस इक्वल्स टू एरिया अंडर रेक्टेंगल. ठीक है, जितना एरिया रेक्टेंगल के अंदर आया वो हम लिखेंगे. अब लेंथ देखो, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ देखो. सबसे पहले हमने लेंथ देखी, t माइनस ज़ीरो, यहाँ पे तो t आएगा, और u, तो हमारे पास ut. ऐसे ही ऊपर वाली ट्रायंगल ऊपर वाली क्या बन रही है, दैट इज ट्रायंगल. ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट. अब मुझे बता सकते हो व्हाट इज द बेस, बेस क्या है, ये दिस वन. ठीक है, दिस इज t, और हाइट क्या है, दिस इज बी सी, v माइनस यू. पुट कर दें, यस, तो हमने पुट कर दी, दैट इज हाफ v माइनस यू इंटू बेस इंटू हाइट. तो टोटल डिस्टेंस क्या हो गया,
डिस्टेंस s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ v माइनस यू टी। डन। अब ये देखो हमारे पास v इक्वल्स टू क्या था, v माइनस यू की वैल्यू क्या थी, v माइनस यू की वैल्यू क्या थी 80, तो यहाँ पे v माइनस यू की वैल्यू पुट कर देंगे, दैट इज यू टी प्लस हाफ AT। ठीक है, तो ये क्या बन गया यू टी प्लस हाफ AT²। डिस्टेंस इक्वल्स टू, दिस इज द सेकेंड इक्वेशन, डिस्टेंस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ AT²। डन। ओके, अब नेक्स्ट इक्वेशन है हमारे पास, थर्ड वन इज द दैट इज s इक्वल्स टू जब, ठीक है, ये वाली इक्वेशन आ जाए u प्लस टी इंटू टी, इसको आप अंदर भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। कैसे फाइंड करेंगे ये हम, ठीक है, आपको पता है एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, लेट्स सी एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी होती है आपके पास इनिशियल वेलोसिटी है u, फाइनल वेलोसिटी है v, उसको 2 के साथ डिवाइड करना, मतलब मीन फाइंड करना, u प्लस वी ओवर 2। डन। दिस इज द एवरेज वेलोसिटी ना। अब आपको पता है कि जो डिस्टेंस ट्रैवल होगा वो एवरेज, मतलब सीधा रिलेशन फाइंड करेंगे, डिस्टेंस इक्वल्स टू ये एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। ठीक है, अगर ये रिलेशन आ गया तो आपसे ड्राइव करना एवरेज वेलोसिटी इनटू, ठीक है, यहाँ पे बेटा v u प्लस वी इंटू टी। डन। डिस्टेंस इज x, तो हम लिख सकते हैं हाफ u प्लस वी इंटू टी। ठीक है, करेक्ट कर लो बुक में, दैट इज u प्लस वी आना है यहाँ पे। ओके, v प्लस u और u प्लस वी, दिस इज द थर्ड इक्वेशन। एंड फोर्थ वन इज द fourth one is the last one, that is v square minus u square equals to 2as। सबसे पहली इक्वेशन क्या थी, v minus u equals to 80, this one is the equation। ठीक है, this one the equation ना। तो हम क्या करेंगे, जो डिस्टेंस है, ठीक है, डिस्टेंस है बेटा, that is जो हमने एवरेज वेलोसिटी का निकाला इन द प्रीवियस वन, दिस वन u प्लस वी अपॉन 2, ठीक है, u प्लस वी अपॉन 2 इंटू, दैट इज क्या है ये हमारे पास क्या था t, यहाँ से वैल्यू निकालो v माइनस यू, ठीक है, ओवर लिख सकते हैं v माइनस यू अपॉन a इक्वल्स टू t, मतलब t की वैल्यू ये पुट कर देंगे, पुट करो u प्लस वी, चाहे v प्लस यू लिख दो, बोथ आर सेम, दिस इज v माइनस यू अपॉन a। ठीक है, यहाँ पे अब a प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या है, a स्क्वायर, v को पहले लिख लेते हैं, v प्लस यू लिख लो, ठीक है, क्योंकि ये तो दोनों प्लस में है। ठीक है, अगर आप इंटरचेंज भी कर दोगे तो यही सेम रहेंगे, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर ओवर 2a सॉरी s। अब 2a उधर चला गया, दैट इज v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, तो हमारे पास ये आ गया। तो थर्ड एक्सप्रेशन, फोर्थ वन क्या आया, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। डन। ओके, नेक्स्ट है बेटा करेक्ट दिस, v माइनस, यहाँ पे भी गलत है, v माइनस यू आएगा क्योंकि यहाँ पे v माइनस यू है। ठीक है, दिस इज रिलेशन। अब आप सिंपल भी ड्राइव कर सकते हो अल्टरनेट मैथड्स टू ड्राइव द इक्वेशन ऑफ मोशन। सबसे पहले क्या है, v इक्वल्स टू यू प्लस AT। ठीक है, AT होता है ना हमारे पास, सपोज, ठीक है, कैसे, सपोज अ बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म विल एक्सेलेरेशन मूव कर रही है सच दैट इट हैज़ वेलोसिटी v एट टाइम t, ठीक है, एंड u एट टाइम t इक्वल्स टू 0, देन बाय डेफिनेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी ओवर t। ठीक है, सिंपल, आप फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी ओवर t लिख के t उधर चला जाएगा। ठीक है, देन आपके पास इक्वेशन आ जाएगी ये सिंपल वाली, ये हाफ को अगेन कट करो, v इक्वल्स टू यू प्लस AT, दिस इज द सेकेंड इक्वेशन, यहाँ पे हाफ आएगा, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ AT²। ये क्या है, आपको एवरेज वेलोसिटी पता है, मैंने अभी बताया, s एवरेज इक्वल्स इंटू टी, ये एवरेज वाली वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, और ये यहाँ से
क्या वैल्यू निकालोगे, टी की वैल्यू निकालो और यहाँ पे पुट कर दो, ठीक है। टी की वैल्यू क्या निकलेगी, v माइनस यू ओवर ए, ओके, दिस इज वैल्यू ऑफ टी। डन, हमने पुट करा, दैट इज किसकी वैल्यू, दैट इज v प्लस यू अपॉन 2 इंटू टी। यहाँ पे टी की वैल्यू हम नेक्स्ट में पुट करते हैं क्योंकि हमने वो s में भी रिलेशन निकालना है, ठीक है। यहाँ पे अगेन v की वैल्यू पुट करेंगे, u प्लस ए टी, यू प्लस ए टी प्लस यू ओवर 2 इंटू टी, दैट इज 2u, ठीक है। लेट्स सी, ये देखो हमारे पास क्या है, s इक्वल्स टू एवरेज वेलोसिटी, दिस इज अपॉन 2, यहाँ पे v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी था, पुट करा, दैट इज u प्लस ए टी प्लस यू अपॉन टी, 2 इंटू टी, दैट इज 2u अपॉन ए टी अपॉन 2, है ना, यस। और यहाँ पे क्या किया, इसको सेपरेट आउट कर दो, u 2 कैंसिल विद 2, दिस हाफ ए टी इंटू टी, तो इसको मल्टीप्लाई करा, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो s की वैल्यू क्या आ गई, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। एंड थर्ड वन सिंपल भी ड्राइव कर सकते हो। थर्ड वन क्या है हमारे पास, थर्ड वन क्या है बेटा, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये तो सेकेंड इक्वेशन थी, और ये फर्स्ट v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, इसको स्क्वायरिंग करेंगे हम, ठीक है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, दिस इज v स्क्वायर यू प्लस ए होल स्क्वायर, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यू स्क्वायर ए स्क्वायर टी स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब 2uat, है ना, यस, ठीक है। अब क्या करो, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इधर लेके आए, और इसमें ए स्क्वायर और टी स्क्वायर 2u प्लस ए टी, वट इज कॉमन बिटवीन दैम, क्या है इसमें कॉमन, क्या होगा कॉमन, v स्क्वायर इक्वल टू दिस, तो इसमें कॉमन है, एक तो a की वैल्यू है और दूसरा t है, यस ना, ठीक है। बट हम क्या करेंगे, लॉजिक लगाएंगे, क्या करना है हमने, क्या ड्राइव करना है, तीसरी इक्वेशन, दैट इज v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, हम क्या करेंगे, दैट इज इसमें 2a कॉमन, अगर इसमें 2a कॉमन आ गया, इसमें तो 2 नहीं था, ठीक है, तो इसमें डिवाइड हो जाएगा, ओके, इसमें अगर किसी में 2 नहीं होता तो उसमें डिवाइड हो जाता है, इसको पहले लिख लो, 2a कॉमन, यहाँ पे क्या रह गया यू टी, और इसमें क्या आ गया हाफ ए टी स्क्वायर, क्योंकि इसमें तो a कॉमन निकल गया, 2a तो डिवाइड हो गया 2, ये पूरा क्या एक्सप्रेशन था, s, दैट इज v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, तो थर्ड इक्वेशन आ गई v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, ओके एवरीवन, ड्राइव these equation at your home. Thank you everyone, have a nice day.